गाइस, अब तक आपने पहले पार्ट में देखा कि कैसे एश केचम अलोला रीजन में अपनी एंट्री मारता है और कैसे अलोला रीजन में जाके पोकेमॉन स्कूल को ज्वाइन कर लेता है और अपनी आगे वाली जर्नी को स्टार्ट कर देता है। पूरी हिम्मत के साथ टीम स्कल को हराकर कैसे लेजेंडरी पोकेमॉन टापू कोको से मिलकर कैसे एश केचम अपना जी बैंड हासिल कर लेता है और निकल जाता है अपनी एक नई शुरुआत की ओर। अब आगे गार्डियन टापू कोको की चुनौती। गाइस, स्टार्टिंग के एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि कैसे लाना अपने पोप्लियो का बलून बना रही होती है। दूसरी साइड ये मोटू साइंटिस्ट अपने चूहे को मशीन में डालकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है। वहीं पे मेलो लिली को थैंक यू कहती है पोकेमॉन रेसिपी बनाने के लिए। तभी लिली मेलो का पोकेमॉन देखकर डर जाती है। मेलो के पूछने पर कि तुम क्यों डरती हो, लिली कहती है कि जरूरी थोड़ी ना है कि जो पोकेमॉन को छू सकता है वही पोकेमॉन को पसंद करता है। तभी एंट्री होती है प्रोफेसर कुकोई और ऐश की। अटेंशन स्टूडेंट्स, मिलो हमारे नए स्टूडेंट ऐश केचम से। भी ऐश केचम अपनी एक बिग स्माइल के साथ सबको हेलो बोलता है। तभी सारे स्टूडेंट्स मिलकर ऐश से बात करने लग जाते हैं। तभी कियावे आके ऐश से बोलता है, अरे छोरे, ये जेड बैंड तेरे को कहाँ से मिला? मुझे ये बैंड लेजेंडरी पोकेमॉन टापू कोको ने दिया। ये चीज सुन के मानो सबके पैरों से जमीन खिसक गई हो। ऐश केचम सबको अपना जेड बैंड दिखाता है। कियावे, तुम्हें अपना ये जेड बैंड कहाँ से मिला था? तो मुझे मेरे गांव में चैलेंज जीतने के ऊपर मिला था। वाओ कियावे, अब तो मैं भी तुम्हारी तरह जेड बैंड यूज कर सकता हूँ। जेड बैंड यूज करना कोई मजाक नहीं है छोरे, इतना बात जान ले कि जेड बैंड यूजर के ट्रेनर और पोकेमॉन में एक बॉन्ड होना चाहिए जिसकी वजह से वो जेड बैंड यूज कर सकते हैं। अगर छोरे तू पोकेमॉन के साथ बॉन्ड नहीं बैठा पाया तो तू अपने जेड मूव को फुल पावर के साथ एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, पर मुझे इतना पता है कि मैं ज़रूर से एक दिन ये जेड बैंड बहुत अच्छे से यूज़ करूँगा। चल, इतना काफ़ी है, इतना तो तू समझा। अभी पोकेमॉन की क्लास चालू हो जाती है। वहाँ पे सैमसंग ये बताता है कि कैसे इधर के क्लाइमेट की वजह से पोकेमॉन के साइज और टाइपिंग में चेंजेस आ जाते हैं। तभी वहाँ पे ऐश केचम खड़ा हो जाता है और उस एग्जीक्यूटर को देखने के लिए जाता है। तभी एग्जीक्यूटर अपनी पूंछ से ऐश को हवा में उड़ा देता है। देख के प्रोफेसर ओक बहुत अति प्रसन्न होते हैं। तभी सीन चेंज होता है और ऐश केचम प्रोफेसर कुकुई के घर में होता है जहाँ पे वो खाना ठूस रहा होता है। केचम अपने पेट में इतनी जल्दी खाना घुसा लेता है कि प्रोफेसर कुकुई भी सोच में पड़ जाता है कि ये क्या किया इसने। फिर ऐश केचम रॉकरफ के साथ खेलने लग जाता है। आगे बढ़ने से पहले बताइए, ये कौन सा पोकेमॉन है? यहाँ पे सभी पोकेमॉन स्कूल के स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया होता है कि ऐश के न्यू स्टार्टअप की वजह से ये स्कूल में पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। पिकाचू जल्दी चल, आज हम लेट हो गए पोकेमॉन स्कूल के लिए। अरे ये क्या हो रहा है? एकदम से सरप्राइज देखकर ऐश केचम गिर ही जाता है। तुम हमारे पोकेमॉन स्कूल के न्यू स्टूडेंट हो, इसलिए हमने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करी है जिससे हम तुमको अच्छे से जान सके। पार्टी के स्टार्ट होने से पहले तुमको 5 चैलेंजेस को पूरा करना पड़ेगा। अब चाहे आंधी आए या तूफान, मैं उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा पहला चैलेंज, इस टब में रखे सारे बैलून्स को तुमको फोड़ना होगा अपने पोकेमॉन और खुद की हेल्प से। भला ये किस तरह का चैलेंज हुआ? तुम्हारा पहला सामना होगा मोटू साइंटिस्ट सॉपलेसी से। पिकाचू, इसकी तो हम हवा निकाल देंगे। पिकाचू से फोड़ना तो सच में बहुत मुश्किल है, ये तो फूट ही नहीं रहा। जब तक ये छोरा अपने हाथों का यूज करेगा तब तक तो अपन बाजी मार लेगा रे बाबा। लाना ऐश केचम को समझाती है कि तुम इसमें पोकेमॉन अटैक भी यूज कर सकते हो इस बैटल को जीतने के लिए। तभी वो पोकेमॉन पिकाचू की सारी ठंडा इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर संभाल लेता है और सारे बैलून को एक झटके में फोड़ देता है। ऐखा ना इस बबुआ, तुम हमसा ना जीत पाओगे। ये राउंड सुपरकस जीत चुका है। इतनी सारी बकचोदियों के साथ ऐश केचम दूसरा राउंड लाना और उसके पोकेमॉन पोप्लियो से वाटर रेस में हार जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रिक पोकेमॉन को वाटर पोकेमॉन से लड़ा रहे हैं। कितने घने गधे लोग हैं ये। फिर बाकी के चैलेंज कियावे के साथ ऐश केचम रेस में हार जाता है जो कि सुपरा रेस थी जिसमें ऐश केचम सेकंड आता है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर कुकुया के टपक जाता है और ऐश केचम से सीधा बोल देता है, लास्ट चैलेंज में तुमको 1v1 पोकेमॉन बैटल करनी पड़ेगी मेरे से। जब ऐश केचम और उसके दोस्त लंच ब्रेक एंजॉय कर रहे होते हैं तभी टापू कोको आ जाता है और ऐश केचम के साथ खेलने लग जाता है और ऐश केचम की टोपी लेके वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। ऐश केचम टापू कोको का पीछा करते करते जंगल के अंदर घुस जाता है। सर, हमका निकालिए, हम इधर फंस चुका है। अरे तुम कितना खाना खाते हो, कल से डाइटिंग करनी पड़ेगी तुम्हें। इन दी एंड सब टापू कोको के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पे टापू कोको ऐश को सीधा सीधा चैलेंज कर देता है 1v1 बैटल के लिए।
तभी सीन चेंज होता है और ऐश केचम टापुको के साथ बैटल करने के लिए हाँ कर देता है। फिर वो पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने के लिए करता है बट उससे कोई फायदा नहीं होता। पिकाचू फुल पावर से इलेक्ट्रो बॉल। ये क्या, ये तो बहुत आसानी से बच गया। तभी टापुको को ऐश के पास आके उसे जेड मूव यूज करने के लिए बोलता है और ये कहता है कि ना मुन्ना ना, इन अटैकों से मुझे कुछ नहीं होगा। ऐश केचम को चढ़ जाती है और ऐश केचम यूज करता अपना जेड क्रिस्टल। चलो पिकाचू अपनी पूरी पावर दिखाते हैं। आजा बेटा आजा। अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालते हुए इलेक्ट्रियम जी मैं यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक टाइप जेड मूव। या पिकाचू फुल पावर। तभी ऐश केचम और पिकाचू अपने जेड मूव को फुल पावर के साथ पटाख से टापुको के सिर पे फेंक के मारते हैं। पूरी पावर से किए हुए जेड मूव के बाद इस धरती का नज़ारा कुछ ऐसा हो जाता है। टापुको को अपने आप को शेल में बंद करके इसके अटैक से बच जाता है और फिर चले जाता है। तो आके ऐश केचम को बोलते क्या ही पावरफुल अटैक था ये। वहीं पर कियाबे बोलता है कि तुम्हारा जेड क्रिस्टल तो गायब हो चुका है, मतलब कि तुम्हारा जेड क्रिस्टल टूट गया है, तुमको न्यू जेड क्रिस्टल हासिल करना पड़ेगा, जो कि हासिल होगा पोकेमॉन टूर्नामेंट या फिर चैलेंजेस करके। जिसको ऐश सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं फाइनली इस चीज़ को दोबारा हासिल करके रहूँगा। तभी सारे दोस्त मुस्कुरा देते हैं और ऐश केचम को बोलते हैं कि हाँ तुम ये ज़रूर कर पाओगे। तभी यहाँ पे हमारे हीरोज़ की जर्नी एंड हो जाती है और यहाँ पे हमारा सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइज अगर आपको सेकंड एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि कैसे ऐश केचम को नया पोकेडेक्स मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना क्योंकि हर दिन अब लेटेस्ट सन एंड मून के एपिसोड आते रहेंगे। गुड बाय।